हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉल्यूशन पर ऐसे प्रदूषण पर निबंध पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और ये जो पॉल्यूशन का निबंध है ऐसे जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम सोचे कि आपके लिए ये बना देते हैं वीडियो, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको 10 नंबर दिला के चला जाएगा। तो आपका काम क्या रहा, इसको अच्छे से सुनिए और इसको लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्रदूषण का जहाँ तक बात है, प्रदूषण मतलब क्या, गंदगी। देखिए कितना हवा में गंदगी फैल रहा है, कितना कारखाना से धुआं निकल रहा है। अगर यही धुआं वातावरण में मिल गया और उसी धुआं से हम लोग क्या करेंगे, सांस लेंगे, तो क्या हम बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे भाई। तो इसी प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह का प्रदूषण होता है, किस तरह का गंदगी हम लोग फैलाते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होता है, उन सबको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए ये हवा में गैस निकल रहा है, कितना पूरा कारखाना से गैस निकल रहा है, पूरा सब ये हवा में मिलेगा और उसी हवा में हम लोग सांस लेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही। देखिए कितना गंदा पानी, हम ही सब गंदा पानी किए हैं। ये कारखाना से निकला हुआ गंदा पानी है, हमारे घर से निकला हुआ गंदा पानी, ये सभी कहाँ जाता है? सब जाता है नदी में, जाता है तालाब में, जाता है और यही पानी समुंदर में जाता है। तो वहाँ का जो जीव है, जो मछली सब होगा, जो भी उसमें जीव होगा, उसको नुकसान पहुँचे नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा भाई। तो ये जल प्रदूषण है, इसको हम लोग इंग्लिश में वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। और इससे जो पहले भी देखे, ये एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हवा में फैल रहा है गंदगी तो ये एयर पॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे पानी में फैल रहा है गंदगी तो ये वाटर पॉल्यूशन हो गया। और देखिए यहाँ पे देखिए सिर्फ पॉलीथीन पॉलीथीन दिख रहा है, मतलब पूरा कचरा फैला हुआ है मिट्टी पे, तो ये मिट्टी वाला प्रदूषण हो गया। इसको हम लोग मिट्टी को हिंदी में बोलते हैं मृदा, तो ये हो गया मृदा प्रदूषण, और इंग्लिश में सॉइल पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और वाह वाह वाह, कितना डीजे दिख रहा है, कंडाल कंडाल ही कंडाल। देखिए अगर एक कंडाल लगता है तो पूरा कान एकदम बजा देता है। इसमें देखिए कितना कंडाल है, 1 2 3 4 5 6, और 6 तो ढेरों कतार है इसमें। लगभग 60 70 कंडाल लगा हुआ है। देखिए इस लड़का का तो कान, ये अपना कान बंद कर लिया, इतना आवाज़ हो रहा होगा। और यहाँ पे देखिए कितना गाड़ी सब है, ये गाड़ी के वजह से बहुत ज़्यादा ये आवाज़ निकलता है। एकदम जाम लग गया तो पी 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 हॉर्न देते रहता है, ताकि दूसरे आदमी का कान क्यों ना फट जाए। लेकिन पता नहीं इतना हॉर्न क्यों बजते रहता है, बजाते रहता है सब लोग। तो इससे जो आवाज़ निकलता है ना, इसको ही कहते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ध्वनि प्रदूषण। तो ये भी एक प्रकार की गंदगी ही है भाई, क्योंकि इतना आवाज़ आप फैला रहे हैं, तो सामान्य आवाज़ से अगर आप ऊंचा आवाज़ में कुछ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रदूषण हो जाएगा। इसको हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से अब लिखते हैं और समझते हैं। आ गया हम सबका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण मतलब गंदगी, जो हम लोग मानव गंदगी फैलाते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कितना हम लोग गलत काम करते हैं और इसको किस तरह से सुधार सकते हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और इन सबको आपको क्या करना है, याद करना है। कॉपी में लिख करके 3 4 बार लिखिएगा ना, अपने आपको याद हो जाएगा। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे परिचय। तो पहले परिचय जान लेते हैं, क्या होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। शुरुआत करें, चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है पॉल्यूशन इज ए वेरी डेंजरस। कहता है पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है प्रदूषण। किसके लिए? फॉर ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के लिए, हम लोगों के लिए ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है। क्या है ये? बहुत ही खतरनाक है। एज वेल एज, और साथ ही साथ, फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और ये जो जीव जंतु है, जो जीवित प्राणी है, उसके लिए भी प्रदूषण बहुत खतरनाक है। क्या कहता है? प्रदूषण हम सब के लिए, मानव जाति के लिए तो खतरनाक ही है ही, लेकिन जो भी जीवित है, जैसे चिड़िया हुआ, मैना हुआ, गाय बैल भैंस, जितना भी जीवाणु हुआ, मतलब जो जो भी है, मतलब जो जीवित प्राणी है, उसको भी क्या होता है, इससे खतरा होता है, वो भी खतरनाक है। उन सब के लिए भी क्या है, प्रदूषण खतरनाक है। आगे पढ़ते हैं। कहता है पॉल्यूशन इज मेनली
काउस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहता है कि ये प्रदूषण जो होता है ना, ये फैलाने का कारण जो है ना, ये मानव द्वारा किया गया काम ही है। यही जो मानव जो हम लोग काम करते हैं, इसी के वजह से प्रदूषण फैलता है। जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उससे धुआं निकलता है, हम लोग कल कारखाना खोल दिए उससे धुआं निकलता है, और हम लोग गंदा पानी करके नदी में फेंक देते हैं, बहुत पानी गंदा करते हैं। वो जो कचरा इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी में फेंक देते हैं, जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं। और जो गाड़ी है उसका हॉर्न एकदम पूरा आवाज़ देते हैं, हॉर्न देते हैं, डीजे बजाते हैं। तो ये सब का कारण कौन है? हम ही लोग तो हैं। और जिससे क्या होता है, विच हाउ हार्म आवर इन्वायरमेंट, और किस तरह हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। हम हार मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचना। मतलब सारा का सारा जिम्मेदार ना हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं, तो भुगतेंगे भी हम ही लोग, क्योंकि गंदगी अगर हम फैलाएंगे तो इसका जिम्मेदार हम हैं, और हम ही सबको इसका नुकसान भी होगा, क्योंकि इसी वातावरण में हम लोग भी रहते हैं। अगर हम लोग धुआं फैला रहे हैं तो ये वातावरण गंदा हो रहा है, तो उसी में सांस तो हम ही लोग लेंगे ना, क्या दूसरा आदमी अगर दूसरा घर से थोड़ी ना आएगा सांस लेने के लिए। मतलब हम ही सब फैला रहे हैं, हम ही लोग जिम्मेदार है, और हम ही सबको नुकसान भी होने वाला है। कहता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार अब हम लोग देखते हैं। कहता है देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कहता है कि जो चार बड़ा प्रदूषण है वही मेन है। क्या कहता है, मेन रूप से जो प्रदूषण है वो 4 प्रकार का ही होता है। वैसे तो 4 प्रकार में ही सब आपका आ जाएगा, और बचा जो छोटा मोटा प्रदूषण वो भी इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, नहीं तो कुछ एक दूसरो अलग हो सकता है। मतलब ये 4 प्रकार ही जो है ये मेजर प्रॉब्लम है, मेजर पॉल्यूशन का कारण है। इससे ही ज़्यादा प्रदूषण होता है और हम सबको नुकसान होता है। ठीक है, प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो हम आपको क्या दिखाए थे, फोटो में अगर दिखाए बात करें तो यहाँ पे क्या दिखाए थे आपको, यहाँ देखिए, याद भी रखिए। पहला कौन प्रदूषण हो गया, पहला आपका प्रदूषण हुआ एयर पोल्यूशन, यहाँ पे हवा में फैला रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, जल वाला। तीसरा क्या हो गया, मृदा प्रदूषण मतलब सॉइल पोल्यूशन हो गया। और अगला क्या हो गया आपका, नॉइस पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण। यही 4 प्रकार का ये प्रदूषण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए अच्छे से अब पढ़ते हैं। यहाँ तक लिख देंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर 1 पे, एयर पोल्यूशन पे। ठीक है, ये रहा आपका एयर पोल्यूशन नंबर 1। एयर पोल्यूशन हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। देखिए कल कारखाना से कितना गैस निकल रहा है, यहाँ पे अगर फोटो में दिख रहा हो आपको, कितना गैस निकल रहा है धुआं से, मतलब कंपनी से धुआं निकल रहा है, और यही धुआं हमारे वातावरण में फैलेगा तो हम उसी में सांस लेंगे, तो बताइए हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे भाई। यहाँ तक कि गाड़ी से देखिए साइलेंसर से कितना धुआं निकल रहा है, गाड़ी के मोटरसाइकिल के साइलेंसर कितना धुआं निकल रहा है। तो सोचिए एक मोटरसाइकिल से इतना धुआं निकल रहा है, तो सोचिए कितना दुनिया में ये मोटरसाइकिल होगा तो कितना धुआं निकलता होगा, और कितना वातावरण प्रदूषित होता होगा, हवा प्रदूषित होता होगा। ये देखिए यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, पुआल जला रही है और घूर ताप रही है यहाँ पे। बताइए ठंडा में गर्मी का अनुभव ले रही है, लेकिन ये हवा को प्रदूषित कर रही है। मूर्ख लड़की, जरा सा भी दिमाग नहीं है इसको। बताइए इतना धुआं फैला रही है, अकेला है फिर भी ताप रही है, फिर भी एक आदमी के कितना धुआं निकाल दी लड़की। बताइए इसको मार लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, पकड़ के मारना चाहिए इसको। क्यों मारना चाहिए भाई? एक लड़की कर रही है ऐसे तो हमको मारने पे आ जाएंगे, और हम सब जितना करते हैं वो नहीं। मतलब क्या, इसी के बारे में तुमको पढ़ना है कि किस तरह हम लोग गंदगी फैला रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हम सबको। देखिए क्या लिखे इसके बारे में, एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। कहता है द मेन रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन इज कॉन्टामिनेशन इन गैसेस प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। कॉन्टामिनेशन मतलब होता है दूषित। ठीक है, कहता है जो प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का जो मेन कारण है, मेन जो रीज़न है, मुख्य जो कारण है, वो है हमारे वातावरण में दूषित गैसों का उपस्थित होना। मतलब हमारे वातावरण में गैस तो है, ठीक है भाई, गैस का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो दूषित गैस हमारे वातावरण में उपस्थित है वही मेन कारण है एयर पॉल्यूशन का। मतलब हवा में गैस है तो ठीक है, लेकिन दूषित गैस नहीं होना चाहिए। अगर दूषित गैस हो गया, दूषित गैस आ गया, तो वही एयर पॉल्यूशन का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है। मतलब दूषित गैस नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूषित गैस हमारे वातावरण में आया कैसे? कॉन्टामिनेशन गैस आया कैसे आया भाई? तो कैसे आया,
पढ़िए आगे। इट काउज्ड ड्यू टू स्मोक, जो हम लोग फू फू करके धुआं उड़ाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उसी के धुआं से तो ये दूषित गैस गया। हम मतलब जो हमारे आसपास में समाज में जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, ये सब जो पीते हैं उसका जो धुआं निकलता है वो हमारे आसपास में फैल जाता है। देखिएगा ना कि अगर आपके आसपास में कहीं आप जा रहे हो, बगल में अगर सिगरेट पी रहा हो तो आपको एकदम खांसी आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें गंदा धुआं है, वो उसमें दूषित गैस है। वो कहता है कि जो स्मोक करते हैं उससे निकलता है धुआं, साथ ही साथ कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और धुआं कल कारखानों से निकलता है, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलता है। देखिए सिलेंडर से कितना धुआं निकल रहा है। एंड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट्स, और जो हम लोग जलाते हैं, बर्निंग मतलब जलाना होता है, जो हम लोग जो कृषि का जो बचा होता है, वेस्ट जो कचरा बचा होता है, जैसे यहाँ पे पुआल बचा हुआ है, ये मूर्ख लड़की यहाँ पे जला रही है, इससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है और वातावरण को प्रदूषित होता है, उसमें बहुत सारा गंदा गैस मिल जाता है। तो ये है एयर पोल्यूशन का कारण। ठीक है, तो हम लोग सीख गए और आपको अच्छे से समझा भी दिए, तो आप लिख लीजिए इसको और याद भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग, ये पहला नंबर हो गया एयर पोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग वाटर पोल्यूशन पर। देखिए आ गया वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। हवा को तो हम लोग गंदा कर ही दिए, दूषित कर ही दिए, पानी को भी नहीं छोड़े हैं हम लोग। क्या लगते हैं हम सब इतने सीधे हैं? नहीं, सबको गंदा कर दिया, मानव जाति पूरे दुनिया को गंदा कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान ये मानव ही फैलाता है, हम लोग ही फैलाते हैं, तो जिम्मेदार हम ही सब हैं, तो इनका नुकसान भी हम ही सबको होने वाला है। देखिए वाटर पोल्यूशन, कितना गंदा पानी आ रहा है, घर से निकला होगा, कल कारखाना से निकला होगा, पूरा नदी गंदा कर दिया। देखते हैं कितना गंदा कितना काला काला पानी निकल रहा है। बताइए यही काला पानी नदी में जाएगा, नदी में मछली होगा, क्या मछली रह पाएगा वहाँ पे? जो जलीय जीव होगा क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। बहुत हम लोग फैला है गंदगी। देखिए ये नदी है, सिर्फ इसमें क्या है, बोतल का डब्बा, प्लास्टिक है, लगता है नदी है, ये लगता है एकदम कचरा का ढेर। नदी इस तरह होता है? नदी में होना चाहिए साफ पानी, आप उसके किनारे बैठे, इसके किनारे बैठने का मन करेगा आपका? नहीं करेगा मन, इतना महकेगा कहने का बात नहीं। लगता है नाली है ये, एकदम पूरा गंदा, नदी को नाली बना दिया। कौन बना दिया? हाँ, दूसरा कोई नहीं, हम ही सब, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। देखिए जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। चलिए, द मेन काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल वेस्ट गार्बेज विच इंक्लूडेड मेनी पॉइजनस केमिकल्स गोइंग इनटू द रिवर एंड अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्ट्स इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर। देखिए क्या कहता है, कहता है जल प्रदूषण का जो मेन कारण है, ये जो कल कारखाना से जो कचरा निकलता है, जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी गार्बेज कचरा निकलता है, इंक्लूडेड उसमें शामिल है बहुत सारी मेनी पॉइजनस केमिकल, बहुत सारी खतरनाक जहरीली दवाई के समान, जो जहरीली रसायन जो है, मतलब जो जहरीला रासायनिक पदार्थ है, वो जब निकलता है ना, तो वो अगर रिवर में चला गया, नदी में चला गया, तो यही इसका मेन कारण है। मतलब क्या, जो कचरा हुआ, जो कल कारखाना से जो गंदगी निकला, और जिसमें कि बहुत सारी ये गंदगी कहते हैं, ये खतरनाक जहरीली केमिकल जो रहता है वो भी शामिल रहता है, और वो भी कहाँ जाता है? नदी में ही जाता है। तो बताइए नदी में अगर जा रहा है तो बताइए वही खतरनाक जहरीली अगर जाएगा तो बताइए उसमें मछली जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो जानवर के पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा। सोचिए, और ये हाल हो चुका है। इसका कारण कौन है? कल कारखाना कौन चलाता है? हम ही तो चलाते हैं, मानव ही तो चलाता है, इंसान ही तो चलाता है। हम ना चलाए भले भाई, लेकिन चलाता तो इंसान ही है ना। गार्बेज कचरा कौन फेंकता है? ये सब कौन फेंका होगा? क्या मंगल ग्रह से फेंकने वाला आदमी आया होगा कि नहीं? आसपास में जो लोग हैं वही लोग फेंका होगा। हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे गंदा कर देते हैं भाई। गंदा करने में तो माहिर है हम लोग। और देखिए ना, नाम कैसा लगा हुआ है, जो साफ करता है ना, तो जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कहता है झाड़ू वाला है ये नहीं कि वो सफाई वाला है, वो नहीं। अरे भाई, कचरा वाला तो हम हैं, वो दूसरा जो आता है कचरा उठाने के लिए वो सफाई वाला है। और उल्टा हम ही सब क्या कर दिया, नाम बदनाम कर दे। सोचिए कितना इंसान हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं। कचरा जो उठाने आता है उसको बोलते कचरा वाला, और हम लोग कचरा कर रहे हैं तो हम ही उसको बोलते हैं वो कचरा वाला है। ये नहीं, असल में होना क्या चाहिए था, वो सफाई वाला है, कचरा वाले तो हम हैं। हम कचरा फैला रहे तो हम वो कचरा वाले, और जो कचरा लेने आया है वो क्या है, सफाई वाला। लेकिन हम सब क्या किए हैं, उल्टे कर दिए हैं।
मतलब हम ही सब उसको बोलते कचरा वाला, सोचिए ना, ऐसा सब हम आदमी ही है। हम मतलब कि हम सब ऐसे ही हैं, सभी लोग बोलते हैं जो कचरा फैलाता आता है ना, कहता है ये कचरा वाला है। अरे भाई वो सफाई वाला है, कचरा वाले तो हम हैं, हम कचरा फैलाए ना। आगे क्या कहता है, अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्ट से इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर। कहता है कि और भी बहुत प्रकार की इसमें गंदगियाँ जाती है, बहुत प्रकार की, जैसे एक सिंगल टुकड़ा ले लीजिए ना प्लास्टिक का, देखिए कितना प्लास्टिक का टुकड़ा इसमें फेंका हुआ है, ये भी तो क्या करता है, नदी को प्रदूषित कर रहा है। तो ये सभी क्या था, जल प्रदूषण था। मतलब नहीं फेंकना चाहिए हम सबको इसमें पानी में, हमको थोड़ा इससे सावधानी बरतना चाहिए। अच्छा बताएंगे वो कैसे कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। अगला सॉयल प्रदूषण, मतलब सॉयल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। ठीक है, मिट्टी को भी नहीं छोड़े, हवा को तो नहीं छोड़े, पानी को भी नहीं छोड़े, मिट्टी को भी नहीं छोड़े। देखिए कितना कचरा का ढेर है मिट्टी में फैला हुआ है, बताइए, सिर्फ पॉलीथीन दिख रहा है, प्लास्टिक दिख रहा है, कचरा ही कचरा दिख रहा है। हम मानव लोग तो एकदम बहुत अच्छे इंसान हैं, सब जगह कचरा कर दिए हैं हम लोग, पूरा गंदगी फैलाने में एक नंबर माहिर है हम सब, साफ करे ना करे गंदगी पूरा फैलाते हैं। क्या है सॉयल पॉल्यूशन, मतलब मृदा प्रदूषण। कहता है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन हाई कंसंट्रेशन इन सॉयल इज कॉल्ड सॉयल पॉल्यूशन। कहता है कि अगर मिट्टी में खतरनाक केमिकल की सांद्रता अधिक हो जाए तब उसी मिट्टी को हम लोग कहते हैं तब मृदा प्रदूषण हो गया, मतलब मिट्टी गंदगी हो, मिट्टी गंदा हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गया, ये बोलते हैं हम लोग। मतलब क्या, अगर सामान्य मिट्टी है तो ठीक है भाई, लेकिन मिट्टी में अगर रसायन की मात्रा, खतरनाक रसायन की मात्रा, खतरनाक केमिकल की मात्रा अधिक हो जाए तब उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये गंदा मिट्टी हो गया, प्रदूषित मिट्टी हो गया, दूषित मिट्टी हो गया, मतलब सॉइल पोल्यूशन है वो। कहता है सॉइल पोल्यूशन इज प्राइमरली काउज्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कहता है इसका जो कारण है, प्राथमिक जो कारण है, ये कहाँ से निकलता है कचरा भाई, ये निकलता है कल कारखाना से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो कल कारखाना में काम होता है उससे निकलता है, साथ ही साथ जो कृषि में काम होता है जैसे पुआल सब बच गया उससे भी निकलता है, और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जैसे और यहाँ पे एग्रीकल्चर केमिकल्स है, मतलब जो खाद उद्योग का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो खाद से भी क्या होता है, भूमि बंजर हो जाता है, तो उससे भी क्या हो गया आपका, भूमि प्रदूषित हो गया। जो हम लोग खाद नहीं डालते, खाद यूरिया फॉस्फेट ये डीपी खाद ये वो एकदम बहुत तरह का खाद आ रहा है, तो उससे भी क्या होता है कि प्रदूषित होता है। और जो हम लोग जला देते हैं, जो पुआल सब रहता है, उससे वायु प्रदूषण भी हो जाता है। लेकिन मिट्टी का पूछा है तो मिट्टी में जो हम खाद मिलाते हैं उससे भी क्या होता है, नुकसान होता है मिट्टी को। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और भी बहुत तरह की हम लोग गंदगियाँ डिस्पोजल, मतलब जो भी जो ना गले, जो चीज़ दम रहे, जैसे प्लास्टिक हमेशा गलता नहीं है वो इसी पर रह जाता है, इस तरह का भी अगर डालिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मिट्टी आपका दूषित हो जाएगा और ये सॉइल पोल्यूशन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 4, ये क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब क्या, ध्वनि प्रदूषण, मतलब क्या, आवाज़। हम लोग के पास अगर डीजे बजाते हैं तो पूरा गांव उठ जाता है देखने के लिए एकदम, मतलब क्या, मतलब हम वो आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है, उतना आवाज़ होना नहीं चाहिए, तो इससे भी क्या होता है, आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलने से क्या होता है, प्रदूषण में आया है, श्रेणी में आया, ये इसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। देखिए ना कितना गाड़ी चलता है एकदम, हॉर्न पे 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 बोलते रहता है, शहर में तो बहुत ज़्यादा एकदम आपका एकदम दिमाग घूमने लगेगा, इतना ज़्यादा हॉर्न बजता है, इतना ज़्यादा शोर होता है, कहने का बात नहीं। देखिए ना एक कितना कंडाल लगा हुआ है यहाँ पे, बच्चा कान बंद कर लिया डर से, कितना आवाज़ कैसे, यहाँ पे डीजे बज रहा है, यहाँ पे कंडाल है, यहाँ पे गाड़ी कितना फंसा हुआ है, सब हॉर्न मारता है, पेप 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 देते रहता है। ठीक है, तो इससे भी जो प्रदूषण होता है इसको कहते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण, इतना आवाज़ नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, व्हेन द लेवल ऑफ नॉइस इंक्रीजेज मोर देन द नॉर्मल लेवल इट इज़ कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। कहता है कि जब ध्वनि की स्तर बढ़ जाए सामान्य स्तर से अधिक स्तर तक, मतलब क्या, जो एक लेवल सीमित तक है उससे अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाए आवाज़, तब यही आवाज़ क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। मतलब एक लेवल तक होना चाहिए आवाज़, लेकिन अगर उस लेवल को क्रॉस कर दिया जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा,
वो ध्वनि प्रदूषण के श्रेणी में आएगा। कैसे होता है ध्वनि प्रदूषण भाई? कहता है कि इंडस्ट्रीज, कल कारखाना से, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक एयरप्लेन्स, बसेस, बाइक्स, ट्रक्स, साउंड लाउड स्पीकर आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस पोल्यूशन। कहता है कि जो लाउड स्पीकर बजाते हैं आप, लाउड स्पीकर, जो कंडाल बजाते हैं आप, जो ट्रक है उससे जो आवाज़ निकलता है, जो बस है, जो गाड़ी है, एकदम हवा कर निकल जाता है, देखते नहीं कैसा गाड़ी, एक जो बुलेट गाड़ी है रॉयल इनफील्ड, कितना एकदम आवाज़ करता है, शोर करते हुए जाता है। हवाई जहाज़ से जो आवाज़ निकलता है, जो और भी ज़्यादा साधन जो है उससे जो निकलता है आवाज़, तो वो सभी जिम्मेदार है ध्वनि प्रदूषण का। और ये सब चला कौन रहा है? हम लोग, मतलब सबके जिम्मेदार हम ही मनुष्य हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जिम्मेदार है तो हम लोग इसको सुलझा सकते हैं। कब? जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे तब। लेकिन ना जागरूक होंगे ना होगा। अगर जागरूक हो जाएंगे जल्दी तो जल्दी इससे हम लोग बच सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, कैसे आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। देखिए कुछ उपाय है। क्या उपाय है भाई? आप पेड़ लगाइए। पहला, प्लांटिंग मोर ट्रीज, पेड़ लगाइए आप। जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप सीएनजी का इस्तेमाल कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इस्तेमाल कीजिए, ताकि इससे क्या हो सके धुआं कम निकले। धुआं तो इसमें निकलता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक में कैसे धुआं निकलेगा? मतलब क्या, आपका वातावरण क्या होगा, इससे स्वस्थ शुद्ध हो जाएगा, मतलब इसमें से गंदगी नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं आप तो उससे धुआं निकलता है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। तो अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाएंगे या तो सीएनजी पर चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, वातावरण कम प्रदूषित। देखिए देखे नहीं है दिल्ली में क्या किया, सीएनजी पे चलता है गाड़ी सब। कहता है कि हमको ऐसा वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, इससे कोई गंदगी नहीं निकलता है। कहता है यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे देखे घर पे लगा दिया है वो सोलर पैनल, तो इससे क्या होता है, सूरज से रोशनी बनता है, तो इसमें बिजली आ जाता है। ऐसा नहीं कि कोयला जलाएं, एकदम कुछ और कुछ जलाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या कहता है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या करना चाहिए हमको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मतलब क्या, एक बस हो जिसमें से सब इसी में आ जाए। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी अपना अपना गाड़ी लेके जाएगा। अगर अपना अपना गाड़ी लेके जाएगा तो बहुत सारा प्रदूषण हो जाएगा, बहुत सारा धुआं निकलेगा हर गाड़ी से। तो इसीलिए अगर एक गाड़ी में जाएगा, तो अगर एक गाड़ी में 30 आदमी गया तो 30 आदमी के बदले में एक ही प्रदूषण, थोड़ा सा ही धुआं निकला। लेकिन अगर वही 30 आदमी अगर अलग अलग गाड़ी में जाता तो 30 गाड़ी से धुआं निकलता, तो ज़्यादा प्रदूषण होता। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कहता है वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, कहता है कि हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज, और पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए यूज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे साइकिल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करेंगे। कहता है आगे, अवॉइड सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक आइटम्स टू स्टॉप पोल्यूशन, कहता है कि और हमको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे ये देखिए लेडीज़ क्या की है, ये थोड़ा अपने जो बांस सब होता नहीं है, मतलब घर में जो सामान होता है उसी से बनाई है, कागज़ का इस्तेमाल किया, ताकि इसे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इससे प्रदूषण कम हो सके। कहता है कि हमको RRR का फॉर्मूला अपनाना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिड्यूस और रिसाइकिल। ये रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल, इसमें 3 R आया, एक रीयूज़ में R आया, रिड्यूस में R आया और रिसाइकिल में आ जाए। मतलब क्या, दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको हम लोगों को जो भी बर्बाद हो चुका उसको फिर से नए तरीके से हमको इस्तेमाल करना चाहिए, अगर नया सामान बना करके। आर द बेस्ट मेजर्स टू स्टॉप पोल्यूशन, ये सभी जो है ये बहुत बड़ा मेन चीज़, मेन टॉपिक है रोकने का। किसको रोकने का? प्रदूषण को रोकने का। ठीक है भाई। अच्छा, प्रदूषण को रोकेंगे तो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग, निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है, इतना से लिखेंगे फिर 10 नंबर मिल जाएगा आपको। पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, कहता है कि ये पॉल्यूशन जो किया है ये हमारे इकोसिस्टम को, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण जो है, इसको क्या किया है, ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर दिया, मतलब एकदम पूरा अलग थलग कर दिया है। एंड बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ हाई टाइम टू कम टुगेदर एंड इन दिस फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कहता है कि ये जो इकोसिस्टम को ये बहुत तरह से बुरी तरह से प्रभावित कर चुका है, तो इसलिए क्या करना होगा, हमको अच्छा से पर्यावरण को बचाना होगा, ताकि ये बैलेंस में आ सके, मतलब पर्यावरण पहले की तरह शुद्ध हो सके। इससे होगा क्या, इसीलिए अगर हम इस टाइम पे अगर हम लड़ेंगे ताकि प्रदूषण ना फैले, प्रदूषण ना हो,
इसके लिए अगर हम लड़ेंगे तो हमारा जो अगला जनरेशन होगा, भविष्य में आने वाला अगला जनरेशन जो होगा, तो वो क्या होगा, उसको अच्छी हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा, अच्छा से वो रह सकेगा। अगर हम ही लोग गंदा करेंगे तो आने वाला जो पीढ़ी होगा उस वो कैसे इसमें सांस लेगा, उसका जीवन काल तो और भी कम हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, ये सब पेड़ सब लगाना चाहिए। रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस का हमको नियम अपना, ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और हमको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था आपका पॉल्यूशन पर ऐसे। बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नफीस वीडियो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों को कोई ज़रूरत हो वीडियो का तो उसको आप शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए रहते आज ये तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।